एक दिन बस में बैठा एक लड़का अपना फ़ोन निकालता है। वो कैमरा घुमाकर कुछ तस्वीरें खींचने लगता है। तस्वीरें देखकर उसे लगता है कि वे ज़्यादा खास नहीं है। तभी वो पास बैठी एक लड़की के पास जाता है और उसे नमस्ते कहता है। फिर वो उसे अपनी सीट ऑफर करता है ताकि वो उसकी कुछ और तस्वीरें ले सके। लड़के को लगता है कि किसी ने उसे देखा नहीं, लेकिन अगले ही पल लड़की अचानक उठती है और उसकी तरफ आने लगती है। वो कहती है, मुझे पता है तुमने मेरी तस्वीरें ली हैं, अगर तुम्हें कुछ और रोमांचक चाहिए तो मेरे साथ चलो। लड़का ऐसा मौका कैसे छोड़ता। वो तुरंत उसके पीछे पीछे उसके घर पहुंच जाता है। लड़की कहती है, मैं जल्दी से नहा कर आती हूँ। लड़का बिस्तर पर लेट जाता है और तरह तरह की कल्पनाएं करने लगता है। लेकिन तभी अचानक एक आदमी कमरे में ट्राइपॉड लेकर अंदर आता है। वो कहता है, अपने कपड़े उतारो। लड़का घबरा जाता है और पूछता है, तुम कौन हो, क्या कर रहे हो। आदमी जवाब देता है, मैं तुम्हारी तस्वीरें लेना चाहता हूँ ताकि तुम्हें भी पता चले कैसा लगता है। ये सुनकर लड़का बुरी तरह डर जाता है। उस आदमी से बचने के लिए वो खिड़की से कूदकर भाग जाता है। जल्दी में वो अपना फ़ोन वहीं छोड़ देता है। किसी तरह लंगड़ाते हुए वो घर पहुंचता है। तभी डोरबेल बजती है। दरवाज़ा खोलते ही वही आदमी सामने खड़ा होता है। लड़का डर से जम सा जाता है। वो दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन आदमी कहता है, मैं सिर्फ तुम्हारा फ़ोन लौटाने आया हूँ। उसी समय लड़के की माँ खुशी खुशी उसे अपने जन्मदिन की पार्टी में बुला लेती है। डाइनिंग टेबल पर लड़का पूछता है, आप आखिर चाहते क्या हैं। आदमी फ़ोन पर मैसेज लिखता है, मैं तुम्हारी माँ की तस्वीरें लेना चाहता हूँ। लड़का घबराकर पूछता है, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। आदमी कहता है, मैं उसी लड़की का पिता हूँ जिसे तुमने बस में परेशान किया था। जो तुमने मेरी बेटी के साथ किया वो उसी का जवाब था। फिर वो गंभीर होकर कहता है, अब ध्यान से सुनो, या तो ऐसा करो या फिर अपने माता पिता को सब सच बता दो। लड़का अंदर तक हिल जाता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। वो अपनी माँ के लिए कोई परेशानी नहीं चाहता। आखिरकार वो हिम्मत जुटाता है और सच बताने का फैसला करता है। वो कहता है, आज बस में मुझे एक सुंदर लड़की दिखाई दी। तभी लड़के का पिता कहता है, वो मेरी बेटी थी। उसी समय एक बदमाश उसे परेशान कर रहा था। तुम्हारे बेटे ने उसे पकड़कर सबक सिखाया और मेरी बेटी की इज्जत बचाई। लड़का हैरान रह जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई उसे हीरो की तरह पेश करेगा। फिर लड़का पूछता है, आपने मुझे बेनकाब क्यों नहीं किया। आदमी मुस्कुराकर कहता है, क्योंकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। तुमने हिम्मत करके जिम्मेदारी लेने का फैसला किया। यही तुम्हारे पछतावे का सबूत है। गलती करना डरावना नहीं होता, लेकिन अपनी गलती की जिम्मेदारी न लेना सबसे बड़ी गलती होती है। और मुझे लगता है तुम्हें खुद को सुधारने का एक और मौका मिलना चाहिए।